इस वक्त हम अमरावती में जो राजकमल चौक है वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और राजकमल चौक पर ये श्रद्धांजलि जो सभा है वो आयोजित की गई है उमेश कोहली जिनका 21 जून को मर्डर कर दिया गया। 12 दिन के बाद पता चलता है कि नुपुर शर्मा से को सपोर्ट करता हुआ स्टेटस उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला, जिसके बाद ये उनका मर्डर किया गया। अब पुलिस फिलहाल इस पर कार्रवाई कर रही है, एनआईए भी अब इसमें आ गई है। लोग यहाँ पे खड़े हैं वी सपोर्ट उमेश कोहली के, यहाँ पे पोस्टर आप लेकर। आपका यहाँ परिचय है किसी तरीके से उमेश कोहली से या उनके परिवार से, या आप रैंडम आए हैं अपनी तरफ से? नहीं। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम सौरभ पिंपड़कर है। हाँ। और मेरा यहाँ पे भी पेट है, तो उनके शॉप से मैं हमेशा सामान वगैरह ले जाया करता था। अच्छा। बस नॉर्मल बातचीत हुई करती थी। हाँ। बहुत अच्छे गृहस्थ थे। और ये धर्मांध शक्तियों को इनको ऐसे लगता है कि ऐसे कुछ करके ये हम लोगों का हौसला तोड़ देंगे, और इनको लगता है कि हम डर के दबके रहेंगे। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था अमरावती की आपको लगता है सही है, या आपको लगता है कि इसमें और सुधार की जरूरत है? नहीं, पुरानी जो सरकार थी एमवीए गवर्नमेंट की, मैं सीधा आरोप करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रकरण दबा के रखा जानबूझ के। हमने, हमारे बीजेपी के नेताओं ने, सबने मिलकर इनको बोला कि ये गलत चीज़ है, जो सच है वो सामने आना चाहिए। और मेरा तो सीधा आरोप है कि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज करके ये प्रकरण दबाने की कोशिश की, लेकिन सच कभी दबा नहीं सकता और निकल के आता ही है। हम सब उनके सपोर्ट में रहेंगे, कोहली जी के समर्थन में रहेंगे हमेशा। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर सब आप लोग सब जान पहचान थी या रैंडम आए हैं आप लोग? नहीं, रैंडम नहीं है। मैं भाजपा अमरावती शहर जिला कार्यकारिणी में सदस्य हूँ सर, और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी थोड़ा सा काम करता हूँ। और इस प्रकार की घटना का स्वाभाविक है सर। मेरा जैसा आदमी अगर इसके ऐसे ही घटना में इसका ये न करे, निषेध न करे, तो उचित नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इस यहाँ पर अभी उपस्थित हूँ। जी। देखिए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ से जुड़ी हुई कई सारे लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कई महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं। एक बार मैं महिलाओं से जरूर बात करने की कोशिश करूँगा। आप लोग उमेश कोहली परिवार को जानती थी या नहीं जानती थी, या आप बिना जान पहचान के भी आप लोग यहाँ पर आए हैं? कैसे आना हुआ आपका? नहीं, हम उमेश कोल्हे के परिवार को जानते थे, क्योंकि अमरावती शहर में अमित मेडिकल के नाम से वो जाना माना मेडिकल है। उनके फैमिली से भी हमारे रिलेशन है। उनका जो छोटा भाई है महेश, वो ट्रैवल्स का बिजनेस करता है। हमारी संस्था है माहिर नाम की, उस संस्था के माध्यम से अनेक टूर्स लेके गए हैं, इसलिए हमारा उनका रिलेशन है। लेकिन अमरावती शहर में ऐसी घटना घड़ी, ये बहुत दुर्भाग्यशाली घटना है। अमरावती शहर के इतिहास में ऐसी निर्घृण हत्या दिन दहाड़े होना, ये अतिशय निंदनीय बात है। हमारी यही मांग है कि ऐसी जो घटना घटी है, जो हत्यारा है उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट से माध्यम से इसकी जांच करवा लिए जाए। और पुलिस यंत्रणा जो है, अभी मैं जब 4 व्हीलर में आ रही थी, मेरे को रुकाया, मेरे को वहाँ रुकाने पड़ी। 2 व्हीलर से मेरे को यहाँ आना पड़ा। पुलिस यंत्रणा ने ये केस को इतना डिले क्यों किया, इसलिए पुलिस यंत्रणा में भी हमारा निर्देश है और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए हत्यारे। पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। 12 दिन के बाद पता चलता है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जो पोस्ट डाली गई उसकी वजह से हत्या की गई। आपको लगता है ढीला रवैया रहा पुलिस का? बिल्कुल रहा है, क्योंकि ये घटना अगर सही समय पे पुलिस इसे उजागर कर लेती थी, आई थिंक ये पुलिस विभाग को इसकी जानकारी हो चुकी थी, लेकिन वो एक माहौल खराब न हो और इसे दूसरा रंग देने के उद्देश्य से उन्होंने ये कोशिश की थी। माननीय हमारे खासदार साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी का निवेदन लेकर हम सीपी साहब से पास गए भी थे। हमने उनसे कहा भी था कि इसका लिंक जो है वो नुपुर शर्मा से प्रदर्शित होता है, लेकिन उन्होंने उसे मानने से उस समय इनकार कर दिया। और अंत वही बात वही जो हम लोग पहले से आरोप कर रहे थे, हम जो कह रहे थे। आपको लगता है किसी तरह के दबाव में थी पुलिस? बिल्कुल, ये महाराष्ट्र के अंदर जो आघाड़ी सरकार थी और यहाँ के जो पालक मंत्री थे, उनके दबाव के तंत्र के अंतर्गत अमरावती के कमिश्नर ये सब कार्य कर रहे थे। इसे दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक बार दिखाऊंगा, कई सारे आपको यहाँ पे लोग दिख जाएंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। एक और शख्स है यहाँ पे, बात करना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहन जाजोदिया। मोहन जी, आप सीधे तौर पे जानते थे उमेश कोहली को, या आपका वैसे ही आना हुआ है कि सिर्फ मैंने वैसे आना हुआ, जो मैं जैसे हत्या का सुना तो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो, और अमरावती शहर में ऐसी घटना होना और जिस तरीके से की गई, ये बहुत गलत हुआ है। अमरावती के इतिहास में या महाराष्ट्र में बोला ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सरकार ने देना चाहिए। आपको लगता है कब पता चला आपको नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई पोस्ट को लेकर हत्या हुई है? क्योंकि हत्या तो 21 जून को हुई थी। मुझे व्हाट्सएप पे पता चला है। कब पता चला? ये मुझे 2-3 दिन बाद पता चला है।
जैसे व्हाट्सएप पे आया तो मुझे बहुत ख़राब लगा, दुख हुआ अंदर से कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति का किसी से लेन देन नहीं है, ये घटना से दूर दूर तक ऐसे अगर लोगों को निर्दयी तरीके से मारा जाए तो क्या बात है। आप 21 जून को हत्या हो जाती है, हम बात कर रहे होते हैं आज जब तकरीबन 14-15 दिन बीत चुके हैं, 14 दिन के आसपास। कब पता चला आपको कि नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने को लेकर ये हत्या हुई है? क्योंकि शुरुआत में तो थ्योरी पुलिस लूटपाट और चोरी की दे रही। सबसे पहले तो जब 21 तारीख को जो घटना हुई है, 21 तारीख की घटना होने के बाद में 22 तारीख को ही पुलिस प्रशासन को इस घटना का कारण पता चल चुका था। वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम सब लोगों को भी ये चीज़ की माहिती मिल चुकी थी, मगर इस जो तत्कालीन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी, ये कहीं ना कहीं उनके दबाव तंत्र के माध्यम से यहाँ की पुलिस प्रशासन इस चीज़ को दबाने का पूरा कोशिश कर रही थी। हमारे सब लोगों को ये चीज़ पहले से पता थी कि नुपुर शर्मा के समर्थन के विषय पे ही उनका खून किया गया है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से परिचित थे कि वो व्यक्ति किसी के लेने देने में नहीं थे और वो समाज में एक अच्छा छवि रखने वाले व्यक्ति थे। आपको लग रहा है अब जो जांच है वो महाराष्ट्र पुलिस या अमरावती पुलिस के से लेकर अब NIA करेगी, तो उस जांच से आप कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? 100% खुद देश के गृह मंत्री अमित जी शाह, इन्होंने उस चीज़ को पर्सनली हाथ में लिया है और खुद उन्होंने ट्वीट करके NIA को जांच सौंपी गई है। तो हमें देश के गृह मंत्री पे, अमित शाह जी पे और इस अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे पूरा यकीन है कि कोल्हे परिवार को और उमेश जी कोल्हे को अच्छे तरीके से उनको न्याय दिया जाएगा। और जो भी आरोपी अटक किए गए हुए हैं और इनकी जहाँ तक की लिंक है कि ये जो कहा जा रहा है कि पड़ोसी देश से इन चीज़ की लिंक हुए हुए करके, आपको लगता है एक पैटर्न चला आ रहा है? उदयपुर में अमरावती में जिस तरह से हत्या हुई, पैटर्न सेम था, मकसद सेम था, वजह भी सेम रही, तो देश में अलग अलग तरीके से इस तरह से हिंसा करने का एक पैटर्न चल रहा है। एकदम मैं बोलूँगा कि ये पूरी सोची समझी साजिश है और ये ऊपर से पूरा ये लिंक है हर चीज़ें। जो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से या भी पड़ोसी देश से ये चीज़ें लिंक होते आ रही है, तो मैं बोलूँगा पड़ोसी देश का तो विषय छोड़ो, हमारे जो पड़ोस में रह रहे हैं कहीं ना कहीं वही ये सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं। हम कितना भी बोले कि हम सब लोग भाईचारा निभाते रहे, बट ये जो घटना हो रही है इनमें कभी भाईचारे का ये रूप दिखता नहीं है और इनके स्वाभाविक नियत और इनकी करतूत दिखाई देती है सब कृत्य की वजह से। शाहबाद पकड़ा गया, वो 12 साल से दोस्ताना था ना उसके साथ, यूसुफ खान की बात। हाँ यूसुफ खान, सॉरी 16 साल से उसके यानी बच्ची के शादी में इतना पैसा देने का कौन भरोसा करेगा? साथ में रहने के बाद ऐसे लोगों से कौन भरोसा करेगा? कौन अच्छा और कौन रहना चाहिए? ये तो यानी दोस्त है, साथ में काम कर रहे हैं, वेटरनरी डॉक्टर है, ये मेडिकल स्टोर वेटरनरी का है, इससे अच्छा और क्या भाईचारा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? दोस्ती यहाँ पे जो लोग हैं बेहद नाराज इस बात से हैं। एक तो दो वजह इनको लेकर आती हैं। पहला तो ये जो यूसुफ खान जो दोस्त था जिसने उमेश कोहली की हत्या में इंस्टिगेटर की भूमिका निभाई, और दूसरा पुलिस का जो शुरुआती ढीला जो रवैया रहा जिसने जांच को इतना लंबा खींचा। ये कई वजह हैं जो लोग हैं इस बात से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश मछल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, अमरावती। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे